मकर जाने गुरु को पुरुष ब्रह्म कर जाने और भाव कुछ मन नहीं आने और भाव कुछ मन नहीं। काम क्रोध रहित गुरु मेरा, काम क्रोध से रहित गुरु मेरा, पाप पुण्य का कर विवेड़ा, पाप पुण्य का कर काम क्रोध मद लोभ गुरु जाना, तो शिष जानो तीन समान। यही दृष्टि से गुरु को सेवे, यही दृष्टि से गुरु को सेवे, तब तन मन धन गुरु को देवे, तब तन मन धन गुरु को। तन करो टेल गुरु जी की सेवा, तन करो टेल और गुरु जी की सेवा, सौ शीश लेवे मुक्ति को देवा, सौ शीश लेवे मुक्ति को देवा। वचन उचारे पूप समवाणी, वचन उचारे पूप समवाणी, द्रव लगावे गुरु गीत जानी, द्रव लगावे गुरु गीत जानी। ऊंच नीच सब ही सुन लीजे, ऊंच नीच सब ही सुन लीजे, कबीर वचन प्रमाण करीजे, कबीर वचन प्रमाण करीजे। मोहि और कछु नहीं चाहिए, मोहि और कछु नहीं चाहिए, गुरु भावना गुरु लीलैये, गुरु भावना गुरु लीलैये। बोले बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की। कहते हैं कि गुरु पुरुष ब्रह्म कर जाने। यहां प्रश्न किया गया कि गुरु को किस रूप से भजें, कि गुरु को पूर्ण परमात्मा, पूर्ण पुरुष, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष ही जाने और भाव कछु नहीं आने। कभी भी मन में, शिष्य के मन में गुरु के प्रति हीन भाव नहीं आना चाहिए, तब उसकी धारा भजन की आगे बढ़ेगी। अगर उसके मन में कोई बात को लेकर हीन भावना आ गई तो भाई उसको धर्मराज जी रोक देते हैं कि तुमने अपने गुरु को ही सही ढंग से नहीं समझा तो तुम आगे नहीं जा सकते। फिर कहते हैं काम क्रोध रहित गुरु मेरा। शिष्य का भाव क्या होना चाहिए
कि मेरे गुरु का मन बहुत ही पवित्र है, उनके अंदर कोई भी ऐसी लहर नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। काम क्रोध रहित गुरु मेरा, पाप पुण्य करत निवेरा। और पाप और पुण्य से परे हैं मेरे गुरुदेव, और उसका निर्णय करके बताते हैं कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है, अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है, और उससे परे सत शब्द लखाते हैं। देखो, काम क्रोध लोभ गुरु जाना, तो शिष जानो तीन समाना। अगर अपने समान गुरु को समझ लिया तो साहिब कहते हैं कि वो तीन के समान है। यही दृष्टि गुरु से सेवे। कबीर साहब ने साखी ग्रंथ में बताया, गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समा, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। गुरु और साहिब में कोई अंतर नहीं है, ऐसा शिष्य का भाव होना चाहिए। और मेरे गुरु मेरे आत्मा के मालिक हैं, मेरा तन मन धन सब गुरु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो मेरे शरीर के संबंध हैं, जैसे आपने सुना, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव मम देव देवा। जो भी श्लोक में भी यही बताया गया कि आप अपना कुछ भी नहीं समझे, ये सब गुरुदेव का है। जो भी है तन मन धन सब उनका है। तन में सेवा में लगाऊं और मन को मैं उनके चिंतन में, ध्यान में, उनके स्मरण में, और धन को भी उनकी सेवा में लगाऊं। तो ये विचार अगर शिष्य के अंदर है तो परमात्मा गुरु रूप में आकर के उसकी सारी बाधाएं दूर करेंगे। तो कहते हैं यही दृष्टि से गुरु को सेवे, तन मन धन सब गुरु को देवें। देवें मतलब मान लें आज से मेरा कुछ भी नहीं। देवें कितना कि आप 10वां अंश दे सकते हो, और अगर आपने स्वयं ने कमाया है, उस पर आपका स्वयं का अधिकार है, तो आप सब कुछ भी दे सकते हो सेवा में। पर आपको ये समझना है कि मेरे बाल बच्चे हैं, बेटियां हैं, परिवार हैं, तो 1/2 दे सकते हो। उतना नहीं दे सकते तो 10वां भाग सेवा में दे सकते हो। उतना नहीं दे सकते तो 5%, उतना नहीं तो 2%, नहीं तो 1% तो देना ही चाहिए। जैसे आप 100 रुपये कमाओ तो 1 रुपये का दान होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके घर में बिना दान पुण्य किए कोई न कोई कष्ट, कलह, कल्पना जरूर होगी। क्योंकि जो धन आप कमा रहे हो वो शुद्ध नहीं होगा, और घर में या तो चोरी होगी, या झगड़ा होगा, और या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या कचहरी में, या फिर कहीं घूम जाएगा, या फिर आग लग जाएगी, या तुम खुद ही कहीं भूल जाओगे। ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए इससे अच्छा कि कृपणता छोड़कर, है प्रलोभन छोड़कर, संग्रह की भावना छोड़कर परमार्थ की भावना अपनाओ। कबीर साहब ने कह दिया, मैं कंजूसों की मुक्ति नहीं करता। जो कंजूस मक्खी चूस अपने घर बैठे रहो, ये तो मैं कंजूसों की मुक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि उनके घर में जो भी धन आएगा और उनसे साधु संत को कभी भोजन भी खिलाया तो वो पाप का भोजन करके साधु संत को भी हानि होगी। इसलिए ज़्यादा कंजूस होते हैं उनके घर साधु संतों को भोजन भी नहीं करना चाहिए, वो भी वर्जित है। क्योंकि उसको तारेंगे कैसे। तो इसलिए कहते हैं तन से सेवा करें। जिसके पास धन नहीं हो वो अपने गुरु आश्रम और साधु संतों की यथा योग्य तन से ही सेवा करें। और जिसके पास तन ठीक नहीं है वो धन से करें,
और धन ठीक नहीं है, अरे धन ज़्यादा आ ही नहीं रहा है, तो आप मन से महिमा करें सतगुरु की, मन को अच्छा बना के लगा के रखें। अगर ये भी नहीं कर सकें तो वचन से अच्छा बोलें, फिर संत गुरु की निंदा ना करें और उनका वचन पर चलेंगे तो भी कल्याण कर देंगे।